साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना शिक्षक के YouTube चैनल पर। साथियों 5 जुलाई 2020 को सीटेट का एग्जाम होने वाला है। उससे पहले ये 2014 का सीटेट का 16वां पेपर है, तो यहाँ पर पूरा हल करेंगे। उससे पहले आपको आंसर देना है और अपने अंक भी काउंट करना है कि आप 30 में से कितने अंक काउंट करने के बाद सही कर पाते हैं। और एग्जाम में सबसे पहले आपको बाल विकास ही मिलेगा, बाल विकास एवं उसका शिक्षा शास्त्र ही मिलेगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आप कितने सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक की बात हो रही है यहाँ पर। संज्ञानात्मक विकास जो है ये सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, जितना संभव हो सके उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। यानी कि परीक्षाओं का आयोजन करना ये कहीं पर भी आता है तो ऑलरेडी गलत माना जाता है। अगला देखते हैं बी ऑप्शन, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से को सुदृढ़ बनाती है। तो यहाँ पर पारंपरिक जैसा शब्द अपने पास आता है तो हम उसको भी गलत मानते हैं और यह संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। और एक ऑप्शन और देख लेते हैं कि सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। दोनों ऑप्शन है, दो ऑप्शन में भी हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें यहाँ पर आपके हिसाब से आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, आप काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बता देते हैं कि सही ऑप्शन होगा इसका सी नंबर का, एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। यह आता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं अपन, मानव विकास है। अक्सर मानव विकास को क्या माना जाता है, यहाँ पर देखिए मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय जिसका मापन नहीं होता है, और मात्रात्मक और गुणात्मक। तो इजी वे का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप अपना नंबर काउंट कर लीजिएगा। यह है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होगा। और क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन आपको दिमाग में रहना है और कुछ हद तक समझना भी है, क्योंकि एग्जाम माल में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पर गौर करिएगा इस टैग पर, प्रकृति पोषण, ठीक है ना। आनुवंशिकी और वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो यहाँ पर देखिए हमेशा अगर सही आंसर अपने को निकालना है तो उसके लिए जो नेगेटिव पॉइंट है या फिर जो ऑप्शन गलत है उनको बाहर निकाल देना है, और जो सही ऑप्शन है उन्हीं के बारे में अपने को सोचना है। तो यहाँ पर देखिए वातावरण पालन पोषण जैसी वाली बात हो रही तो ये गलत हो चुका है। जीव विज्ञान भी गलत हो चुका है। अब दो बचे, आनुवंशिकी एवं वातावरण और व्यवहार एवं वातावरण। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति पोषण विवाद की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, आनुवंशिकी एवं वातावरण। चलिए अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। यानी कि वो सक्रिय नहीं है, बिल्कुल भी निष्क्रिय है, डीएक्टिवेट हो चुकी है अब। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब और सार्वजनिक पुस्तकालय। तो यहाँ पर देखिए सार्वजनिक पुस्तकालय जो है अपने को अब देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर यह समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। अगला देख लीजिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा होती है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक और जैविक। तो यहाँ पर देखिएगा वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें जैविक पक्ष का किसी प्रकार से उल्लेख नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। यहाँ पर देखिए कि शिशु आँख, कान और हाथ से सोचता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आँख, कान, नाक, मुंह, है ना। तो यहाँ पर ऐसे बात हो तो वहाँ पर होता है इंद्रियों के द्वारा वह सोच रहा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन भी हम इसके, मूर्त संक्रियात्मक स्तर, है ना, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। ये स्तर दिए हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उन्होंने दिया था इंद्रिय जनित गामक स्तर। ये होता है 0 से 2 वर्ष तक,
ठीक है ना। उसके बाद अगला जो होता है वो होता है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ये दूसरे नंबर का है, ये होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। उसके बाद होता है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, ये तीसरा स्तर है और ये होता है 7 से 12 वर्ष, ठीक है। और अमूर्त संक्रियात्मक स्तर ये 12 वर्ष से 15 वर्ष तक या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब आँख कान नाक हाथ से सोचने वाली बात हो रही है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंद्रिय जनित गामक स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, ठीक है ना। रिया जो है पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध है ना, यह क्या हो रहा है, सहपाठी विरोध हो रहा है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना। तो विषम मांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या फिर सहयोग की मौलिकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहयोग की नैतिकता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। स्टर्नबर्ग का त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत दिया है स्टर्नबर्ग ने। तो यहाँ पर एक रूप बताना है। पहला है यहाँ पर व्यवहारिक बुद्धि है ना, दूसरा है प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि और गणितीय बुद्धि। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही ऑप्शन हो जाएगा व्यवहारिक बुद्धि। क्या हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, ठीक है ना। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, डेविड वेस्लर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन आप सभी जानते हैं है ना। बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किया था अल्फ्रेड बिने ने। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिए, ध्वनि संबंधी, इसके ऊपर ढूंढना है अपने को। ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, या फिर करेंगे सही व धारा प्रवाह बोलना। तीसरा देखेंगे जानना समझना व लिखना। और चौथा हो जाएगा यहाँ पर व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप सोचकर जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, मैं इसका सही आंसर ए होगा, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही दिया है ध्वनि संबंधी जागरूकता है ना, निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कक्षा में जेंडर लिंग विभेद है ना। ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षार्थी के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है ना। निष्पादन होता है परफॉर्मेंस। अगला देखिए, शिक्षार्थियों को हंसोमुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला है पुरुष शिक्षार्थी के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। और यहाँ पर डी ऑप्शन होगा वो मैं, तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन ही मैं बता देता हूँ। सही ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। सीखने की शैली का उदाहरण बताना है, चाक्षुक, संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चाक्षुक है ना। सीखने की शैली का उदाहरण क्या हो जाएगा, चाक्षुक। अगला देखिए, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के समय आकलन। तो यहाँ पर 13 का सही आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन कर रहा है। अगला देखिए, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय आधारित आकलन है, ऑप्शन देख लीजिएगा। उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अवसर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं।
ये भी गलत हो जाएगा। और अपना डी ऑप्शन है, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत या फिर समस्या समाधान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? अगला देखिए, छात्राओं के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। गणित के सवाल अच्छे से सीखती है, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके तर्क के बारे में पूछा जाता है। अगला है, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में अधिक स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्वक निष्पादन करती। और बाकी सभी ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि यहाँ पर लड़के और छात्रा को अलग अलग प्रकार से दिखाया गया है। केवल एक ऑप्शन है यहाँ पर, अपनी उम्र के लड़के की तरह गणित में अच्छी है, तो यही ऑप्शन अपना सबसे सही होगा। अगला देखिए, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ाने में कठिनाई का अनुभव करना। शब्दों के क्रम में अगर अक्षरों को पढ़ाने में कठिनाई का अनुभव होता है, तो अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास रिक्त स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। तो यहाँ पर पढ़ने से संबंधित विकार है, तो हमेशा पढ़ने से संबंधित विकार होगा, वो होगा डिसलेक्सिया, इसलिए यहाँ पर 17 का है ए ऑप्शन। अगला देखिए, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार का वाक्य हो सकता है? सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सही ऑप्शन होगा अपना समावेशी शिक्षा। इसका नारा है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा। अगला देखिए 19 नंबर का, प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन रिक्त स्थान से संबंधित तत्व है ना। तो ये सारे गुण किस में पाए जाते हैं? प्रभावपूर्ण बोलना, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन। तो यहाँ पर प्रतिभा है, गुण है, अपसारी चिंतन है या फिर त्वरण है। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा अपना प्रतिभा। क्या होगा? प्रतिभा। अगला है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। यह संस्मरण है, समझ है, सर्जन है, विश्लेषण है। तो यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा ये सर्जन है। क्या है? सर्जन है। अगला देखिए, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अब गणित में आकलन जो है परीक्षण सबसे उचित किस प्रकार से हो सकता है? अभिक्षमता परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, स्क्रीनिंग के द्वारा या फिर उपलब्धि परीक्षण के द्वारा? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। अगला देखिए, सिद्धांत चित्र रिक्त स्थान द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं, है ना। क्वेश्चन देख लिया आपने, ऑप्शन भी देख लीजिएगा। विशेष क्षेत्रों के बीच ज्ञान के संस्थारण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। तो यहाँ पर 22 का देख लीजिएगा आप, सही आंसर देना है आपको। तो ये हो जाएगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। अगला देखिए, एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब एल्बर्ट बेंडूरा जो है उनका किस पर प्रयोग किया था उन्होंने, है ना, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत उन्होंने दिया था, तो उनके अनुसार कौन सा सही है, और बाकी 3 गलत है, तो सही वाला अपने को चुनना है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं सारे। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है ना। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा अपना बी, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूप मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। क्वेश्चन 24 देखिए, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट सामान्य की ओर तर्कणा, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो यहाँ पर निगमनात्मक तर्कणा जो है उसके लिए अपना ए ऑप्शन हो जाएगा,
सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। अगला देखिए, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार रिक्त स्थान द्वारा दिया गया है। यानी कि बच्चे जब अवधारणाओं को सीखता है तो जितनी बार वो गलतियां करता है और अभ्यास करता रहता है तो वो गलतियां उस लगातार अभ्यास करने से वो गलतियां धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए किसका सिद्धांत है, यहाँ पर ये थार्नडाइक का है, पियाजे का है, वाटसन का या फिर वाइगोट्स्की का है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपको सही ऑप्शन हो जाएगा थार्नडाइक का। इन्होंने प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि आपको ध्यान में रखना है, याद करना, गतिक प्रक्रमण, विचार करना और समानुभूति देना। तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए यहाँ पर देखिए समानुभूति देना, अपना डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है। अगला देखिए, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। क्या ये अभिप्रेरणा है, अध्यवसाय है, संवेग है, वचनबद्धता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए यह एक अभिप्रेरणा है जो हमेशा जो है एक आंतरिक बल है जो प्रोत्साहित करता रहता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य भी करता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है ना। वो शब्दावली को बताना है जो अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है ना। तो पुरस्कार, प्रेरक, संवेग, आवश्यकता या फिर उत्प्रेरणा। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए इसे ऑप्शन हो जाएगा अपना आवश्यकता। अगर आवश्यकता होगी तो अभिप्रेरणा स्वतः ही मिलती रहेगी। अगला देखिए, रिक्त स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचाने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता से संबंधित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी और सुरक्षा उन्मुखी। तो 29 के लिए सही ऑप्शन अपना हो जाएगा बी, भावात्मक। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अब यहाँ पर कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, नोट कर लीजिएगा इसको। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, अब यहाँ पर सकारात्मक देखना है अपने को, है ना। अनुत्तीर्ण का भय ये नेगेटिव पॉइंट है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध और चौथा है माता पिता की ओर से दबाव। तो यहाँ पर देखिए सकारात्मक पॉइंट अपना हो जाएगा अर्थपूर्ण संबंध।